पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। 29 जनवरी अमावस्या स्नान का शुभ दिन। लाखों श्रद्धालु रात से ही संगम तट की ओर बढ़ रहे थे। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि संगम की ओर जाने वाले एक पुल के पास कचरे का ढेर था। कुछ श्रद्धालु वहां फिसल कर गिर गए। उनके पीछे हजारों की भीड़ थी। जो रुका वो दब गया, जो गिरा वो कुचल गया, और जो बचा वो सिर्फ चीखता रह गया। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कहीं जा नहीं सकता था। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। पुलिस और सुरक्षा कर्मी हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि किसी की सुनवाई ही नहीं हो रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बहुत कम थी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन मॉनिटरिंग भीड़ के दबाव में काम नहीं कर रहे थे। इमरजेंसी निकासी के रास्ते ब्लॉक थे। क्या सरकार को पहले से ही नहीं पता था कि इतनी बड़ी भीड़ आने वाली है? क्या लापरवाही की वजह से इतनी जानें गईं? जिस दिन भगदड़ मची उस दिन हजारों परिवारों की दुनिया ही उजड़ गई। सड़कें खून से लाल थीं। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस भी उस भीड़ में फंसी हुई थी। एक चश्मदीद ने बताया, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया था, लेकिन जब भगदड़ मची हम बिछड़ गए। मैं उन्हें खोजता रहा और जब पाया तो बहुत देर हो चुकी थी। मौत की ये तस्वीरें देखने वालों को ताउम्र याद रहेंगी। महाकुंभ में भगदड़ कोई नई बात नहीं है। 2013 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें 33 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इन घटनाओं से कुछ सीखा? क्या भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सकता है? भीड़ नियंत्रण के लिए बेहतर तकनीक जरूरी है। सुरक्षा और आपातकालीन निकासी की योजनाएं मजबूत होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को पहले से ही सही दिशा निर्देश मिलने चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या इस हादसे के लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार था, या फिर भीड़ के अनियंत्रित होने की वजह से ये त्रासदी हुई? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह सच सभी तक पहुंचे। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।